मुझे गिरफ्तार किया जाए, डंडे मारे जाए कि मैं कोई अदारे के खिलाफ बात कर रहा हूँ। क्रिमिनल्स जो हैं, जो क्राइम करते हैं, ये डरते क्यों नहीं है, ये खौफजदा क्यों नहीं होते? रोज़ आप ऐसा ऐसा क्राइम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं जिस पे इंसान दंग रह जाता है। हालात वहीं के वहीं हैं, बल्कि हालात मज़ीद बिगड़ गए हैं। मैं अगर जुआ करवाना चाहता हूँ इस मुतलका एरिया के अंदर तो मैं अकेला नहीं हूँ। बजाय इनको रोकने के वो इनके ऊपर एक क्या कहते हैं कि अपनी सुपरविजन का हाथ रख रहे हैं। जुआ सिक्योर डाकुओं से, लुटेरों से नहीं, जुआ सिक्योर किससे कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन की रेड नहीं पड़ती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच। आपने देखा होगा कि हमारे माशरे के अंदर बढ़ता हुआ क्राइम और जराइम दिन ब दिन इनकी रेशो बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय दिन ब दिन ये अरूज पा रहे हैं। जबकि एक तरफ देखा जाए तो आईजी साहब की काविशों से थाने रेनोवेट हो रहे हैं, उनकी मुरम्मत की जा रही है, उसके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, हर चीज़ डिजिटल पर कन्वर्ट की जा रही है और दिन ब दिन फोर्सेज में इजाफा किया जा रहा है। कभी आप डॉल्फिन फोर्स बना रहे हैं, CTD बना रहे हैं, एलीट फोर्स, पंजाब पुलिस। उसके बावजूद लाहौर के अंदर बढ़ता हुआ क्राइम नीचे क्यों नहीं आ रहा? जबकि कुछ ही फासले पर एक और नया थाना, फिर एक और नया थाना, फिर एक और नया थाना, लेकिन उसके बावजूद भी जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा। मेरे साथ बहुत ही काबिल शख्स मौजूद हैं। एडवोकेट रहील डार साहब मेरे साथ हैं, जो कि बड़ा आगे आगे रहते हैं और बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। जो जिन लोगों को इंसाफ की ज़रूरत होती है उनके हक में खड़े होते हैं और जिस हद तक जाना पड़े जाते भी हैं। आज इन्होंने बड़ा वक्त दिया हमें, बड़ा शुक्रगुजार है इनसे बात करके जानेंगे। पहले तो इनकी तबीयत तलब करते हैं। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रहील भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रहील भाई, बढ़ता हुआ जुर्म, हर दिन एक से बढ़ के एक केस, जबकि थाने हर दूसरी तीसरी गली चौराहों में बनते जा रहे हैं, तो इस पर क्यों नहीं काबू पाया जा रहा? अच्छा, इसमें अली भाई अभी आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा है कि जिस तरह एजेंसीज, मतलब जिस तरह बता रहे थे कि एजेंसीज बनती चली गई, बढ़ती चली गई, तादाद पहले इतनी नहीं थी। जैसे आप नाम ले रहे हैं कि FIA का डिपार्टमेंट आ गया, CTD का डिपार्टमेंट आ गया और मुख्तलिफ दीगर एजेंसीज़ हैं। अच्छा, इनकी एजेंसीज़ की तादाद या इसके पीछे एक विजडम क्या है, ये बन क्यों रही हैं? विजडम तो इसके पीछे ये था ना कि इनको ऐसी एजेंसीज़ को क्रिएट किया जाए कि जो ये स्पेसिफिक क्राइम्स हैं इसको रोका जाए। अब आपका जो सवाल था वो ये था कि जब इतनी एजेंसीज़ बन गई हैं और जगह जगह पे हर एक कदम फासले के ऊपर कोई थाना है, कोई मुतलका चौकी बनी हुई है, तो फिर ये जराइम रुक क्यों नहीं रहे, जराइम बढ़ क्यों रहे हैं? फिर आपने इसमें एक और जिक्र किया है कि आईजी साहब की बड़ी अच्छी काविश है, इसके अंदर उन्होंने चीज़ों को डिजिटलाइज़ करने की कोशिश की है और इसके अंदर उन्होंने इसके बाद रेनोवेट किया है कि ताकि चलो एक फ्रेंडली फील आए। अगर आप किसी थाने में या किसी जगह पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन के अंदर, वो थाना देखते साथ ही पहले बंदा खौफजदा हो जाता है। जिस तरह की इमारत थी पुराना, वो सीधा सी मतलब इमारत थी, उसके बाद हालात अजीब से थे, रेनोवेशन हुई भी नहीं थी। तो आईजी साहब की ये भी काविश अप्रीशिएट करने वाली है। अच्छा, यहाँ पर ना एक बात है कि जब अब आपने मुझसे एक सवाल पूछा, ये सवाल आपने मुझसे स्पेसिफिकली इसलिए पूछा कि आपके नज़र के अंदर मैं कानूनदान हूँ, मैं इन मामलात को नज़दीक से देख रहा हूँ। अब मैं जब इन मामलात को नज़दीक से देख रहा हूँ या अगर आपको मैं सजेशन देने लगा हूँ तो इसको सजेशन लेना चाहिए। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इसको तनकीद ले लिया जाता है और इतनी बुरी तरह इसको फिर रिटेलिएट किया जाता है कि उसका फिर नुकसानात होते हैं। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स जो अगर किसी को पॉइंट आउट कर रहा है किसी बात को, अगर मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन है या मुझे कोई नज़र आ रहा है कि मामलात क्यों इस तरह बिगड़े हुए हैं कि जराइम बजाय कम होने के ये बढ़ क्यों रहे हैं, इसकी तादाद बढ़ क्यों रही है, मेरे पास कोई ना कोई इसका सजेशन है या मेरे पास कोई ऐसी डायग्नोज कर चुका हूँ मैं इस बात को, तो मेरी जो ये डायग्नोसिस है इसको यूटिलाइज़ किया जाए पॉजिटिवली, बजाय इसके कि इसको नेगेटिव लेके मुझे गिरफ्तार किया जाए, डंडे मारे जाए कि मैं कोई अदारे के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। आप और मैं सुबह से लेकर रात तक रूल ऑफ लॉ की एक जंग लड़ रहे हैं, हम लोग किसी की तनकीद नहीं कर रहे। अगर मैं कोई इस आपके क्वेश्चन पे कोई मैं आपको अगर कोई सजेशन दे रहा हूँ तो इसको पॉजिटिवली लेके देखें ना। अब बात यहाँ पे मामला ये है कि अगर हमने ये जो तादाद बढ़ा दी थी एजेंसीज़ की और ये हर जगह हर मुतलका इलाके के अंदर एक थाना है, कई जगह पे कुछ चौकियाँ भी हैं, तो ये जराइम गिरे क्यों नहीं, रुके क्यों नहीं? क्रिमिनल्स जो हैं, जो क्राइम करते हैं, ये डरते क्यों नहीं है, ये खौफजदा क्यों नहीं होते? उसकी एक रीज़न है। ये बात तो अब तय है, ये कंफर्म हो चुका हुआ है कि आईजी साहब की जितनी भी काविश थी इस चीज़ को रोकने के लिए, उसमें कोई ना कोई कमी तो ज़रूर है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि रेनोवेशन, जस्ट रेनोवेशन या डिजिटलाइज करने से या यूनिफॉर्म के कलर्स चेंज करने से ये मामला सुधरने वाले नहीं हैं। अभी तक तो सुधरे नहीं हैं। रोज़ आप ऐसा ऐसा क्राइम सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं जिस पे इंसान दंग रह जाता है। इतना जुल्म और इतनी बर्बरियत नज़र आती है कि इंसान खौफजदा भी होता है और गुस्सा भी आता है कि यार कौन है, आखिर कब जाके हमारा ये माशरा सुधरेगा, कब जाके ये माशरा हमारा बेहतर होगा? तो बात एक तो तय पा गई हुई है, उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ किसी का होना नहीं चाहिए कि हमारा सिस्टम फेल कर गया हुआ है। आईजी साहब की जितनी भी आईजी साहब के अलावा जितने भी जो भी लेजिस्लेचर्स हैं, इनकी जो भी काविश थी वो कामयाब नहीं हो रही। यानी कि थानों को रेनोवेट करने से, थाने को फ्रेंडली बनाने से
या इनको आप यूनिफॉर्म के कलर चेंज करने से हालात नहीं बदले, हालात वहीं के वहीं हैं, बल्कि हालात मज़ीद बिगड़ गए हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरेक्ट कर रहा है पब्लिक के साथ डायरेक्टली पुलिस ऑफिशियल, उसके अंदर कोई इशू है। इशू उसकी ट्रेनिंग के अंदर है, इशू उसके चेक एंड बैलेंस के ऊपर है। ट्रेन तो कर दिया इदारे ने, एक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है, उस सिस्टम के तहत ट्रेनिंग से होके ही एक बंदा आके एक सीट, एक मनसब को संभालता है। ट्रेनिंग हो गई है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद जो चेक एंड बैलेंस है ना, उसमें मेरी ज़ाती नज़र के ऊपर बहुत ज़्यादा कमी और क्वेश्चन मार्क है। अब हो क्या रहा है इसके अंदर अली भाई? हो ये रहा है, जो मैं ये ज़ाती मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि मुतलका जो थाने इलाके के बन चुके हैं ना, मैं अक्सर होकर अपने दोस्तों साथ बैठ के ये बात करता हूँ कि ये थाने पुलिस स्टेशन जो है ना, ये हेडक्वार्टर्स की शक्ल बनती जा रही है, क्रिमिनल्स के हेडक्वार्टर्स बन रहे हैं ये। ऐसा महसूस होता है। ऐसा क्यों महसूस होता है कि मुझे ये भी महसूस होता है, आप इसको चेक करें, इस पे मेरी इस खबर को, जो मैं आपको खबर तो नहीं है ये, ना ये छुपी ढकी बात है, शायद मैं भी सोशल मीडिया पे पहली दफ़ा ये कोई बात कर रहा हो, ये छुपी ढकी बात नहीं है। किसी भी मुतलके थाने के अंदर आपने या उस इलाके थाने के अंदर आपने कोई क्राइम करना है ना, तो आप यकीन माने बड़ी ही बदकिस्मती है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उस इलाके के थाने को आपने अपने उसके कॉन्फिडेंस के अंदर लेके करना है। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये कि वो क्राइम ही थाना करवा रहा है। अच्छा, इसके बगैर नहीं हो सकता। और यहाँ तक भी मैं आपको बता दूँ कि ये भी अक्सर फील होता है कि अगर आपने क्राइम करना तो बाकायदा वहाँ पे टेंडर डालना पड़ेगा। मैं अगर जुआ करवाना चाहता हूँ इस मुतलका एरिया के अंदर, तो मैं अकेला नहीं हूँ। जुए से ज़ाहिर है कोई ना कोई इलीगल मनी मेरे पास आ रही है, मैं अर्निंग जनरेट करूँगा, तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 8-10 बंदे भी होंगे। तो मैं मुतलका थाने में जाऊँगा, मुतलका ऑफिसर से जाके वहाँ पे एक टेंडर जमा कराऊँगा कि जनाब मैं आपको इतनी फ़ीस दूंगा। वो कहता है जनाब मैं इतनी फ़ीस दूंगा। वो टेंडर पास होता है, पास होने के बाद किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, जिसको सिलेक्ट किया जाता है वो मंजूर नज़र होता है उस थाने का। उसके बाद वो थाने की सुपरविजन के अंदर आके क्राइम क्रिएट करता है और क्राइम होता है। क्वेश्चन ये था आपका कि इतनी एजेंसियाँ बनने के बाद, इतने थाने बनने के बाद, इतनी चौंकियाँ बनने के बाद क्राइम गिरा क्यों नहीं? क्राइम इसलिए नहीं गिरा कि मेरा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ट्रेनिंग तो हो गई, चेक एंड बैलेंस किसने करना है? उस चेक एंड बैलेंस की कमी की वजह से जराइम जो जनरेट हो रहे हैं वो बदकिस्मती से वहाँ से हो रहे हैं जहाँ से रुकने चाहिए। जो अथॉरिटी जिसने इस जराइम के ऊपर, क्रिमिनल्स के ऊपर हाथ डालना है, इनको रोकना है, बजाय इनको रोकने के वो इनके ऊपर एक क्या कहते हैं कि अपनी सुपरविजन का हाथ रख रहे हैं कि ठीक है जी आप करें, लेकिन करें अंडर हमारी सुपरविजन। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से ये हुआ कि जितने क्रिमिनल्स हैं वो दिलेर हो गए हैं। उनको पता है कि यार मैंने कोई भी क्राइम करना है, क्राइम करने का सिर्फ एक ही वे है कि मेरा एक हेड ऑफिस बन चुका हुआ है, मैंने उस मुतलका ऑफिस के अंदर जाना है, ऑफिस में जाके मैंने एक डील तय करनी है, डील तय करने के बाद मैंने अपना वो जो भी मुतलका मेरा क्राइम है, चाहे वो जुआ है। कैसे मुमकिन है अली भाई कि इस इलाके के अंदर एक जुआरिया जुआ करा रहा हो? और बड़ी मज़े की बात यह है कि वो जुआरिया मशहूर भी होता है। जुआ कोई छुपी और उस तरह की बात नहीं है। जुआरिया जो जुआ खेलने वाला है वो उस अड्डे पे तब भी जाएगा जब उसको पता होगा कि ये कि नॉन बंदा है जुआ करा रहा है, इसका जुआ सिक्योर है। सिक्योर किससे है? क्या जुआ सिक्योर डाकुओं से, लुटेरों से? नहीं, जुआ सिक्योर किससे कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन की रेड नहीं पड़ती। और वो जुआ कोई एक घंटे या 2 घंटे या एक दिन का काम नहीं है, वो रेगुलरली मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, बाई एनुअली बेसिस पे वो जुआ करवा रहा है। अब उसका जुआ चल क्यों रहा है? क्योंकि वो जुआ सिक्योर है। अब यही मेरा क्वेश्चन है, आईजी साहब अगर इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं कि जनाब वो जुआ सिक्योर किससे है? वो जुआरिया इतने कॉन्फिडेंस से उस मुतलका जुआरिया के पास, जुआ के अड्डे के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पे पुलिस की रेड नहीं पड़ती, क्योंकि ये जुआ या तो पुलिस का हो रहा है, या तो पुलिस की मुशावरत से हो रहा है, या उनकी सुपरविजन के अंडर हो रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जुआ तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मनशियात फरोशी भी हो रही है, इसके अलावा मजीद भत्ताखोरी भी हो रही है, इसके अलावा कब्जे हो रहे हैं। इतनी दिलेरी से किसी की प्रॉपर्टी पे आप कब्जा कैसे कर लेते हैं? उनको पता है कि ये निज़ाम ऐसा है कि अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा हूँ, मैं क्राइम कर रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैंने एक ऑफिस खुला हुआ है मेरे लिए, जो बड़ा अच्छा खूबसूरत आईजी साहब ने रेनोवेट कर दिया है, मेरे ख्याल से क्रिमिनल फ्रेंडली कर दी है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो वहाँ पे आएँ तो वो अपने आप में आके ना एक फ्रेंडली माहौल महसूस करें। मतलब जो साहिल है उनको तो बेचारे को उसने तो जलील ही होना है। किसी पे कोई प्रॉब्लम अगर अल्लाह ना करे इस मुल्क में आ जाए तो समझें वो पैसों का बोरा खोल ले अपना। थाने से लेके कचहरियों तक उसने पैसे ही भरते जाने हैं कि मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, मेरे साथ ज्यादती हो चुकी हुई है। वाहिद एक क्रिमिनल एक ऐसा बंदा है, उसे पता है कि मेरी जेब से तो जाने नहीं है, क्राइम करना है, क्राइम से निकालने पैसे उसी में से मैं दे दूंगा। और यही मंजूर नज़र है हमारे पुलिस वालों के भी, इस तरह के लोग क्रिमिनल्स, उनको तो चाहिए कि इस तरह के लोग हमारे पास आएँ। प्रॉब्लम ये हो गई अली भाई, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कैसे होता है वो जुए का अड्डा सिक्योर?
कि एक जुवारिया बड़े कॉन्फिडेंस से वहाँ पे जाता है और एक इलाके का नहीं होता, मुख्तलिफ इलाकों से वहाँ पे पहुँचता है कि फॉर एग्जांपल आप चले जाए, एक मिसाल दे रहा हूँ, लाहौर के उस इलाके का जो जुआ है वो बहुत सिक्योर है, वहाँ पे जाएँ, कोई रेट नहीं पड़ने वाली। अगर रेट पड़ेगी तो फिर जुआ कैसे होगा? जुआ तो नहीं ना होगा। अगर रेट पड़ेगी तो मंशियात कैसे बिकेगी? मंशियात तो नहीं बिकेगी ना। ये रहील भाई एक यहाँ पर बहुत बड़ा एक सवाल जन्म लेता है, वो ये है कि कहा जाता है कि बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स पाकिस्तान, इंडिया या एशिया से मूव करके दुबई में गए हैं। दुबई में क्राइम रेशो कम है, क्रिमिनल ज़्यादा उधर हैं, उधर जगह जगह पे रूटर वाली गाड़ियाँ नहीं घूम रही, वहाँ पर इतनी मारधार नहीं पड़ी हुई और जगह जगह पर पुलिस स्टेशन नहीं है। गालबन अबू धाबी का आप ही बता रहे थे, तो वहाँ पर इतना क्राइम क्यों नहीं है जबकि क्रिमिनल्स तो सारे दुबई भागते हैं ऐशी के लिए? कैसा इत्तेफाक है। अब ये देखें, आपने जो बात की है, अब जिस तरह मैं आप और मैं डिस्कस कर रहे थे बात को, अबू धाबी का आपने जिक्र किया है। मेरा जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा काफ़ी अरसा ज़िंदगी का अबू धाबी में गुजरा हुआ है। तो वहाँ पे अगर मैं आपको अली भाई बताऊँ तो सिर्फ एक थाना है अबू धाबी, एक थाना। अगर आप अबू धाबी का रकबा काउंट करें, मतलब उसकी जो टोटल जो उसका रकबा बनता है अबू धाबी का, लाहौर से बड़ा है। आबादी में शायद लाहौर से कम है, लाहौर की आबादी ज़्यादा है, लेकिन रकबा जो उसका है वो अबू धाबी का बड़ा है। थाने तो जिस तरह पाकिस्तान लाहौर के अंदर, ख़ास तौर के अंदर हर एक इलाके, हरबंसपुरा हो गया, मुगलपुरा हो गया, शाम नगर हो गया, चुबुर्जी हो गया, हर इलाके में थाने और चौकी हैं। तो वहाँ पर भी तो होनी चाहिए ना, रकबा तो काफ़ी बड़ा है, एक थाना। और आपने भी क्या किया कि पूरी दुनिया के हार्डकोर क्रिमिनल्स वहाँ पे मौजूद हैं, जिनका बाय ब्लड करना ही उन्होंने क्राइम है, वो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन क्राइम नहीं कर रहे। थाने कितने हैं वहाँ पे? मेरा यही क्वेश्चन था आपसे, मेरा यही तो सवाल था कि थाने कितने हैं वहाँ पे? एक थाना है। वहाँ पे जगह जगह पे चौकियाँ क्यों नहीं खुली हुई? ठीक है, एक ही थाना है। रीज़न बीइंग कि उनको पता है कि उन्होंने, उनका थाने का मकसद है, वहाँ पे थाने का मकसद है क्राइम रोकना, क्राइम करना नहीं। रहील भाई पाकिस्तान की बात करें या चले हम अगर पंजाब से बात करें, लाहौर की बात करें, तो लाहौर के अंदर आप क्या देखते हैं कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, इनको कैसे रोका जाए? जितने भी हमारे सरबराह हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मेरे ख्याल से इनको चाहिए, अब वाकई में ना बहुत हो गई है। मेरे बच्चों का, मेरे साथ दीगर जितने भी हजरात यहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मुझे यकीन माने अपने बच्चों का कोई फ्यूचर सिक्योर नज़र नहीं आता इस मुल्क के अंदर। क्या नहीं, यहाँ ना रूल ऑफ लॉ है, ना कोई ऐसी पॉलिसी नज़र आती है कि जिससे मुझे इत्मीनान हो कि यार मैं एक अच्छी जगह पे, एक प्रॉपर सिक्योर जगह पे अपनी ज़िंदगी अपनी भी अपने बच्चों की भी गुजार रहा हूँ। मेरी अब आपके सवाल के ऊपर गुजारिश ये है कि जितने भी पॉलिसी मेकर है, खुदारा बस कर दे, कितनी कुछ जेबें भरनी है। आखिर का सुबह से लेकर रात तक कितने हादसात देखते हैं, कितनी मवाद देखते हैं। रहता इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, रह जाएगा तो आपकी कोई ना कोई काविश, कोई किरदार या कोई ना कोई काम रह जाएगा जो ता क़यामत तक याद किया जाएगा कि फ़लाँ पॉलिसी मेकर आया था। इतने बुरे हालात थे उस मुल्क के, उस सिटी के, कि समझ से बाहर था, एक अजीब गहमा गहमी का माहौल था, एक अजीब सूरत हाल थी, लेकिन वो आया था, अकेला वो शख्स आया था, उसने सब ऐसा मतलब चीज़ें चेंज कर दी। अब होगा क्या, वो तो दुनिया से चला जाएगा, लेकिन ता क़यामत तक उस शख्स की तारीफ़ें, उस शख्स का नाम जिंदा रह जाएगा। तो कोई एक शख्स आके एग्जाम्पलरी एक अपना काम कर जाए, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर जाए, एक ता क़यामत तक नाम कर जाए अपना कोई पॉलिसी मेकर, कोई हमारा सरबराह, चाहे वो IG साहब हैं, चाहे हमारी वो CM साहिबा साहिब है, चाहे वो हमारा कोई लेजिस्लेचर है, कोई भी अपना एक रोल किरदार अदा करे कि ऐसी सिस्टम, एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिससे वाकई एक आम शहरी को, एक आम इंसान को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो और उसको इस चीज़ का पता हो कि यार इस मुल्क में मैं, मेरे समेत आने वाली जो जनरेशन है वो महफूज है। क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि मैं यहाँ बैठ के क्या आपको जवाब दे रहा हूँ, मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है, कि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जराइम जिन्होंने रोकना है वो इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? कितना को खा लो यार, कितना को कमा लो। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर क्राइम की रेशो सिर्फ कम ही नहीं होगी, अल्लाह के फजल से मुल्क पाकिस्तान पे अपना वो ख़ास तौर पे रहमो करम करेगा जब तक ऐसे काबिल जवान रहेंगे जो बात करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, हुकाम बाला तक अपने पैगाम को पहुँचाते रहेंगे, अपनी मशावरत देते रहेंगे कि अगर कानून दान अपना मशवरा देगा कि कानून को अगर आप इस तरह से लेके चलें तो इसमें बेहतरी आ सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान अमन अमान का गहवारा बनेगा, जबकि पूरी दुनिया में एक मौसर पैगाम भी जाएगा कि पाकिस्तान के जराइम को रोकने में उसके जवान वकला ने बड़ा अहम किरदार अदा किया अपनी मुशावरत से, और आप लोग इसमें अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस बुरे मुश्किल वक्त से निकल सकें और दुनिया में हमारा एक नाम और एक मकाम बन सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।